आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में अपन जो है आपका विद्युत अपघटनी चालकत्व में जो अपन ने सारे गुणधर्म हैं या उसकी जो है डेरिवेशन है उनमें अपन ने अलग अलग पॉइंट पढ़े थे, जिसकी सहायता से आज उन जो डेरिवेशन या उनकी जो सूत्रों की सहायता से उनसे संबंधित जो आंशिक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो उस टॉपिक के बारे में अपन या आंकिक प्रश्नों के बारे में अपन अध्ययन करें। तो आपके सामने दो आंकिक प्रश्न लिखे हुए हैं, उनमें सबसे पहला जो आपका आंकिक प्रश्न दे रखा है 298 केल्विन ताप पर 0.202 जो है मोल केसीएल विलयन है, इसका विशिष्ट चालकत्व जो है दे रखा है 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। तो इसकी मोलर चालकता उसकी गणना कीजिए। तो अपन इसको हल करते हैं, उससे पहले अपने को जो है प्रश्न को जब भी आंकिक प्रश्न हल करते हो तो उससे पहले उस आंकिक प्रश्न को है आपको 2 या 3 बार पढ़ना है जल्दी जल्दी, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इस आंकिक प्रश्न में एक्चुअल में मेरे को करना क्या है। क्यों ये चीजें आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे उसी के साथ में ये चीजें और अच्छे से तैयार होती जाएगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि टेम्परेचर अपने को दे रखा है 291 केल्विन ताप पर और उस पर एक केसीएल है, पोटेशियम क्लोराइड है, उसका विलयन दे रखा है जो कि कितने मोल का है 0.20 मोल का ये केसीएल विलयन है। इस केसीएल विलयन का विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट जो चालकता अपन ने किसको विशिष्ट चालकत्व को कौन प्रदर्शित करता है केपा, विशिष्ट चालकत्व को कौन प्रदर्शित करता है केपा प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है केपा का मान अपने को दे रखा है कितना 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। अगर ये नहीं जानते तो विशिष्ट चालकत्व नहीं है, लेकिन ये जो वैल्यू दे रखी है उसके आगे मात्रक है उससे भी पता चल जाएगा कि अपन जानते हैं एस लिख दो या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। ये यहाँ पर जो है वो आपका क्या है एस है, एस सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स और सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स या एस की जगह ओम इनवर्स भी हो सकता है। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, अपन जानते हैं किसकी इकाई होती है, किसका मात्रक होता है विशिष्ट चालकत्व का, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं केपा से। इसका मतलब केपा दे रखा है और अपने को ज्ञात करना है तो इसके मोलर चालकत्व की गणना कीजिए या मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो अपन जानते हैं मोलर चालकता यानी कि लैम्डा एम बराबर मोलर चालकता बराबर अपना सूत्र क्या होता है कि केपा इंटू 1000 और भाग में क्या होता है सांद्रता C होता है। C की जगह अपन क्या है सांद्रता अपन किसके रूप में ज्ञात करेंगे, यहाँ पर सांद्रता अपने को मोलरता के रूप में दे रखी है। तो सांद्रता C की जगह क्या हो जाएगा मोलरता हो जाएगा यानी कि M हो जाएगा। तो ये अपन जानते हैं केपा का मान अपने को दे रखा है, तो ये अपना कहां से आया सूत्र से आया, मोलर चालकता के सूत्र से। अपने को दिया हुआ क्या है, दिया गया है कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है अपने को वैल्यू दे रखी है आपकी विशिष्ट चालकत्व। तो विशिष्ट चालकत्व केपा बराबर यानी कि दिया गया है विशिष्ट चालकत्व केपा बराबर आपका कितना दे रखा है 0.0248 जो है एस सेंटीमीटर इनवर्स। केपा का मान दे रखा है और अपने को क्या दे रखा है इसकी मोलरता या इसकी सांद्रता दे रखी है, यानी कि सांद्रता C अपने को दे रखी है। तो केसीएल विलयन की सांद्रता वो आपकी कितनी दे रखी है 0.20 मोल अपने को यहाँ पर सांद्रता दे रखी है। अब वैल्यू अपन यहाँ पर पुट करते हैं तो लैम्डा एम मोलर चालकता की गणना करनी है। तो मोलर चालकता लैम्डा एम बराबर केपा का मान कितना आया 0.0248 जो कि अपने को क्या दे रखा है प्रश्न में दे रखा है 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1000 से और सांद्रता है वो आपकी सांद्रता C, सांद्रता मोलरता के रूप में दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.20। अब इसको अपन क्या करते हैं हल करते हैं, पॉइंटों को हटाते हैं। तो ये आपका यहाँ पर क्या रहेगा इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा और तो क्या होगा आपका ऊपर 100 होगा, इस पॉइंट को उठाएंगे 4 संख्या के बाद में पॉइंट है तो ये जो वैल्यू आपस में कटेगी और 248 में क्या होगा जो है 2 का क्या होगा भाग लग जाएगा। तो 248 में जो 2 का भाग लगेगा क्यों बाकी सारी वैल्यू 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से ये 0, तो इन सभी दशमलव के मल्टीप्लाई गुणा भाग आप कर सकते हो। तो 248 में 2 का भाग लगेगा लास्ट में और 248 में जो 2 का भाग लगेगा तो वैल्यू आएगी 248 का आधा कितना हो जाएगा 124 और इसका मात्रक क्या होता है एस सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या होगा सांद्रता मोलरता के रूप में तो क्या हो जाएगा मोल इनवर्स। ये हो जाएगा इसका आंसर।
तो देखो क्या किया, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आपका आंकिक प्रश्न है। लैम्डा इक्विवेलेंट जो है लैम्डा एम, यानी कि अपने को मोलर चालकता ज्ञात करनी है। मोलर चालकता को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा एम से। लैम्डा एम क्या होता है आपका केपा इंटू 1000 बटा सांद्रता सी। सांद्रता आपकी किसके रूप में, मोलरता के रूप में। केपा का मान प्रश्न में दे रखा है, यहाँ पर पुट कर दिया, इंटू 1000 आपका होता है। सांद्रता है वो कितनी दे रखी है, 0.20। और तो इसमें अपन सभी प्रश्नों को हल करोगे, इन वैल्यू को हल करोगे तो जो वैल्यू निकल करके आती है वो कितनी आएगी, 124 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये मात्रा कैसे हुआ मोलर चालकता का, ये बता रखा है। अब आते हैं अपन अगले जो है आपके आंकिक प्रश्न। अगला आंकिक प्रश्न देखो क्या कह रहा है, 1 मोल H2S विलयन का विशिष्ट चालकत्व जो है आपका 26 इंटू जो है 10 टू दी पावर कितनी है -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो तो तुल्यांक की चालकता की गणना कीजिए। जबकि विलयन का प्रतिरोध है वो आपका 31.6 ओम है। यानी कि अपने को इसी में भी क्या करना है, विशिष्ट चालकत्व की गणना है। वो आपका विशिष्ट चालकत्व इसमें दे रखा है, देखो विशिष्ट चालकत्व का मतलब क्या दे रखा है, केपा का मान दे रखा है कितना है 26 इंटू 10 टू दी पावर -2 और ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब ओम इनवर्स की जगह सीमेंस या साइमन या एस भी लिखा जा सकता है। मात्रक से आप सब पहचानना है कि ये विशिष्ट चालकत्व है और विशिष्ट चालकत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, केपा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब केपा का मान यहाँ पर दे रखा है। साथ में आपको यहाँ पर जो भी अपन है अपने को ज्ञात क्या करना है, तुल्यांक की चालकता यानी कि लैम्डा इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। अब देखो तुल्यांक की चालकता में अपने को देखा था कि सांद्रता है किसके रूप में ली जाती है, बताया था नॉर्मलता के रूप में। अपन तुल्यांक की चालकता जब भी तुल्यांक की चालकता की गणना की जाती है सांद्रता है नॉर्मलता के रूप में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सांद्रता किसके रूप में दे रखी है, मोलरता के रूप में। सांद्रता किसके रूप में दे रखी है, मोलरता के रूप में दे रखी है। तो अपने को क्या करना होगा, ये जो मोलरता में सांद्रता दे रखी है इसको क्या करना होगा, जो है आपकी नॉर्मलता के रूप में लेके आना होगा। वो किस प्रकार से लेके आते हैं वो भी समझा दिया जाएगा। साथ ही इसमें क्या दे रखा है कि तुल्यांक की चालकत्व की गणना कीजिए, यानी कि लैम्डा इक्विवेलेंट है वो ज्ञात करना है। जबकि विलयन का प्रतिरोध 31.6 ओम हो। लेकिन अपन देखते हैं सूत्र में कहीं पर भी आपका जो है प्रतिरोध या आर के रूप में कहीं पर भी आपका सूत्र में आता ही नहीं है। हालांकि दे रखा है प्रश्न में, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा चीज कई बार एक प्रश्न में एक्स्ट्रा भी डाल देते हैं जिनका कोई यूज भी नहीं होता है। वो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो कंफ्यूज करने के लिए ये सारी चीजें एक्स्ट्रा भी दे सकता है। लेकिन अपने को देखना है कि सूत्र कौन सी चीज की गणना करनी है, वहां पर अपने को प्रतिरोध का कहीं पर यूज हो रहा है क्या, तो वहां पर अगर यूज हो रहा होगा तो अपने को वहां पर निकालना होगा। अब देखो पहली तो बात यह है कि तुल्यांक की चालकता की गणना कीजिए तो केपा तो अपने पास में है, सांद्रता सी की जगह क्या लेते हैं, नॉर्मलता के रूप में एन लेते हैं। लेकिन एन तो अपने यहां से ज्ञात कर नहीं सकते क्योंकि सांद्रता को तो अपने को किसके रूप में, एक मोल दे रखी है कि मोलरता के रूप में दे रखी है। तो सबसे पहला काम है कि ये जो मोलरता में सांद्रता दे रखी इसको नॉर्मलता के रूप में कैसे बदला जाए। तो ये याद रखना है कि मोलरता और नॉर्मलता को जो आपस में बदला जाता है तो उसके लिए आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। उसका सूत्र क्या रहता है, मोलरता इंटू विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार बराबर होता है, यानी कि ये बराबर है, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, मोलरता इंटू विलेय का अणुभार बराबर होता है आपका नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार। नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार के बराबर होता है। मोलरता दे रखी है प्रश्न में, कितना दे रखा है मोलरता, यानी कि 1 दे रखा है मोलरता, भाई 1 एम है, इसका मतलब मोलरता का मान कितना हो जाएगा, 1 एम हो जाएगा इंटू विलेय का अणुभार H2SO4 है, H2SO4 है ये आपका विलेय है, ठीक है। और H2SO4 का अणुभार ज्ञात करेंगे, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, सल्फर 1 का 16 होता है, परमाणु क्रमांक जो है परमाणु भार कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन है 1 का 16 और 64, इन सब को ऐड करेंगे, 4 और 2 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और जो 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9। इसका मतलब है H2SO4 है ये विलेय, इसका अणुभार कितना आया 98। फिर है आपका नॉर्मलता, नॉर्मलता अपने को ज्ञात करनी है इनटू तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है, जो आपका अणुभार होता है उस अणुभार में जो है धनायन या ऋणायनों की संख्या, जिसका अणुभार ज्ञात किया जाता है, जैसे इसका अणुभार ज्ञात किया तो इसका अपने को तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तो तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं,
जो H2SO4 का अणुभार है उसमें या तो धनायनों की संख्या या ऋणायनों की संख्या का भाग देते हैं। 11th क्लास में बताया गया है। तो देखो H2SO4 से धनायन क्या बनेंगे, या तो धनायन बनेगा आपका क्या बनेगा 2H+ या फिर क्या बनेगा आपका 2H+ बन जाएगा, या क्या बनेगा आपका SO4 पे 2- तो अपन देखते हैं 2+ या फिर आपका क्या हो जाएगा 2 पे माइनस हो जाएगा, यानी कि या तो धनायन लो या फिर अपन क्या लेते हैं इसमें ऋणायन लेते हैं। जनरली जो है अपन धनायनों की संख्या के रूप में लेते हैं। तो धनायन है अपने को कितने मिलेंगे 2 × प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा 2+ हो जाएगा। इसका मतलब है आपके कितने बन गए 2 जो है आपके माइनस में, या तो 2+ में हो जाएंगे या 2 माइनस में 2+ है। तो इस प्रकार से अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पर 2 और प्लस, तो 2+, तो उसका क्या करते हैं भाग दे देते हैं। तो देखो अणुभार तो अपन ने निकाला 98 और धनायन कितने हुए 2, तो 98 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 49। तो तुल्यांक की बार कितना हो जाएगा 49। अपने को नॉर्मलता ज्ञात करनी है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा 98 में इसका जो है 49 का भाग ले जाएगा, तो 98 भाग 50 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो अब देखो सांद्रता है किसके रूप में आ गई, नॉर्मलता के रूप में आ गई, कितना हो गया मान 2। अब अपन आते हैं सूत्र में, अपने को क्या ज्ञात करना है तुल्यांकी चालकत्व। तो तुल्यांकी चालकत्व अपन जानते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है आपका केपा × 1000 भाग क्या होता है आपका n। ठीक है, सांद्रता है नॉर्मलता के रूप में लेके आए और जो है केपा का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 26 × 10⁻², और जो है इंटू क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, और जो है नॉर्मलता है उसकी वैल्यू दे रखी है आपकी, कितनी दे रखी है जो है 2। अब देखो इसको हल करते हैं, ये 10⁻³ कितनी रहेगी 3 रहेगी। ठीक है, तो क्या होगा आपका 26 × 10⁻², ये 10⁻³ हो जाएगी और बटा में क्या हो जाएगा 2। 10⁻³ में से 2 घटेंगे 10⁻³ कितनी होगी 1 होने से क्या होगा 260 लिख सकता हूँ भाग 2, तो कितना आ जाएगा 130 सेंटीमीटर² हो जाएगा। और जो है तुल्यांकी चालकता है तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से इसको दोबारा से देखना है। इसमें देखो चेंज क्या रखना है कि अपने को तुल्यांकी चालकता ज्ञात करनी है। तुल्यांकी चालकता ज्ञात करने के लिए अपन क्या देखते हैं कि अपने को सांद्रता नॉर्मलता के रूप में चाहिए, जबकि सांद्रता मोलरता के रूप में है। तो मोलरता और नॉर्मलता में ये निम्न संबंध होता है। इस सूत्र से अपन नॉर्मलता ज्ञात करते हैं। तुल्यांकी भार क्या होता है अणुभार में धनायनों की संख्या का क्या करते हैं भाग देते हैं, कुल कितने धनावेश है यानी कि धनावेश या ऋणावेश की संख्या का क्या करते हैं भाग देते हैं। तो आपका जो है कितना आता है 98 में जो है अपन तुल्यांकी भार है वो 49 हो जाएगा, क्यों 98 भाग 2 49, तो 49 इसका मान हो गया, n का मान चाहिए तो ये 49 जो इधर गुणा में है इधर आकर किस में हो जाएगा 98 के नीचे भाग में आ जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा 2 आ गया। अब ये n का मान 2 अपन यहाँ पर फॉर्मूले में रखेंगे तो अपनी वैल्यू आ जाएगी कितनी 130 सेंटीमीटर² और इक्विवेलेंट इनवर्स की तुल्यांकी चालकता ज्ञात करनी है तो इक्विवेलेंट इनवर्स। तो इस प्रकार से जो है आप इनसे संबंधित है आंकिक क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो अगर इसमें कहीं पर भी आपकी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना डाउट शेयर कर सकते हो। अब आते हैं अपन अगले न्यूमेरिकल। और देखो अगले न्यूमेरिकल निम्न प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका दे रखा है 298 केल्विन ताप पर जो है आपका 0.01 नॉर्मलता, इनका मतलब नॉर्मलता का जो है 0.01 नॉर्मलता का NaCl सोडियम क्लोराइड का जो विलयन है उसका प्रतिरोध दे रखा है कितना 100 ओम दे रखा है। यदि चालकता सेल का सेल स्थिरांक 1 इकाई हो, ये जो चालकता सेल है इसमें जो चालकता सेल अपन लेंगे उसका सेल स्थिरांक 1 इकाई हो, इकाई का मतलब क्या हो 1 हो, सेल स्थिरांक का मान कितना हो 1 इकाई हो, तो इस विलयन की तुल्यांकी चालकता है उसकी गणना कीजिए लैम्डा इक्विवेलेंट। अब देखो यहाँ पर प्रतिरोध है साथ में आपको दे दिया है, तो उस प्रकार से अपने को जो है वो सूत्र काम में लेना है जहां पर आपका केपा क्यों विशिष्ट जो है आपकी क्या है तुल्यांकी चालकत्व है, तो तुल्यांकी चालकत्व में अपन जानते हैं केपा होता है और अपने को प्रतिरोध भी साथ में दे रखा है, सांद्रता भी दे रखी है। इसका मतलब अपने को वो सूत्र भी काम में लेना है जहां पर केपा और प्रतिरोध में एक दूसरे के साथ संबंध प्रदर्शित होगा, तभी अपन तुल्यांकी चालकता है इससे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो है पहले उसमें बाद में आते हैं। देखो पहले इस पे करते हैं जो साथ में जो है कुछ चीजें ऐसी जो दोनों में कॉमन है, थोड़ा सा आपका फर्क रहेगा। सबसे पहले इसको कर लेते हैं 298 केल्विन ताप पर 0.01 Na जो है 0.01 जो है
n दे रखा है, यानी कि नॉर्मलता का जो है NaCl का जो है विलयन दे रखा है इतना, और उसका प्रतिरोध दे रखा है कितना 100 ओम। सेल स्थिरांक दे रखा है 1 इकाई यानी कि 1 दे रखा है, और इस विलयन की तुल्यांकी चालकता यानी कि लैम्डा इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। तो मैंने वही बताया था, आखिरी प्रश्न को 2 बार पढ़ना है, फिर आपको आइडिया मिलेगा कि क्या क्या वैल्यू दे रखी है और क्या अपने को ज्ञात करना है। अपन जानते हैं अपने को गणना करनी है तुल्यांकी चालकता की, तो अपन जानते हैं तुल्यांकी चालकता है वो लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर सूत्र होता है आपका केपा इनटू क्या होता है 1000, और जो है भाग क्या रहेगा आपका नॉर्मलता यानी कि n। सांद्रता c होता है, सांद्रता किसके रूप में, नॉर्मलता के रूप में क्या ले लेंगे n। अब साथ में देखो केपा दे रखा है, अब देखो अपने को जो है यहाँ पर केपा है वो चाहिए, जबकि केपा विशिष्ट चालकत्व का मान कहीं पर दे नहीं रखा है, यानी कि प्रतिरोध दे रखा है, सांद्रता दे रखी है, सेल स्थिरांक है वो दे रखा है, केपा है उसका मान दे नहीं रखा है। तो केपा का मान अपन क्या कर सकते हैं यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि केपा अपने को चाहिए। तो केपा ज्ञात करने के लिए अपन जानते हैं अपने को संबंध है इस प्रकार से लेना है कि सेल स्थिरांक और प्रतिरोध है इन दोनों के साथ में संबंध आपका आ जाए तो अपन है आपका यहाँ से केपा ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तुल्यांकी चालकता का सूत्र ये हो गया। अब अपन जानते हैं कि जो है केपा बराबर, देखो एक संबंध बताया था आपको सूत्र, हम जानते हैं कि केपा बराबर आपका होता है C इंटू एक्स, ये सूत्र आपको लिखाया था, जहां पर C क्या होता है चालकत्व और X क्या होता है सेल स्थिरांक। केपा बराबर क्या बताया था, जो है C इंटू एक्स, C क्या होता है चालकत्व और X क्या होता है सेल स्थिरांक। ये सूत्र आपका अपने डेरिवेशन या सूत्र बनाएंगे उसी स्थिति में किया था। तो केपा बराबर होता है, तो अपन जानते हैं C बराबर वापिस क्या होता है 1/r। क्यों, अपने को प्रतिरोध में लेके आना है, केपा अपने को ज्ञात करना है, प्रश्न में अपने को प्रतिरोध दे रखा है और सेल स्थिरांक दे रखा है। तो अपन जानते हैं केपा बराबर C इंटू एक्स होता है, C क्या होता है चालकत्व, X क्या होता है सेल स्थिरांक, यानी कि सेल स्थिरांक तो अपने को मिल गया केपा के लिए, लेकिन C अपने को जो है कहीं पर दे नहीं रखा है। C आपका यहाँ पर चालकत्व रूप में, सांद्रता के रूप में नहीं, ये जो C है वो किसके रूप में चालकत्व, और चालकत्व बराबर अपन जानते हैं प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है चालकत्व, यानी कि C की जगह वापस में क्या लिख सकता हूँ 1/r इंटू एक्स। तो यहां से अपने को केपा मिल जाएगा, केपा बराबर क्या हो गया 1/r इंटू एक्स। दोबारा से देखते हैं, हम जानते हैं केपा बराबर क्या होता है C इंटू आपका क्या होता है x होता है, जहां पर C चालकत्व है और चालकत्व बराबर क्या होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो चालकत्व C की जगह क्या लिख दिया 1/r और इंटू क्या हो जाएगा x। अब देखो केपा ज्ञात कर सकते हैं, x क्या है आपका सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक की वैल्यू कितनी है 1, तो आपका हो गया 1 बटा r है वो आपका क्या है प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है r का मान 100, तो आपका क्या हो जाएगा 1/100, 1/100 ही रहने दो, या इसको हल कर सकते हैं 0.01। अब देखो केपा का मात्रक अपन जानते हैं क्या होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों, नीचे r रहेगा ओम, r ऊपर आएगा ओम इनवर्स, और x क्या होता है आपका सेल स्थिरांक की वैल्यू है किसके रूप में आएगी, यहाँ पर केपा है वो आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, तो सेल स्थिरांक की वैल्यू क्या होती है सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होती है। तो केपा का मात्रक भी अपने को यहाँ से मिल गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या s भी लिख सकते हो s सेंटीमीटर इनवर्स। कितना मान आया केपा का 0.01। अब देखो लेमडा इक्विवेलेंट अपन ज्ञात कर सकते हैं, तो लेमडा इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है केपा इनटू क्या हो जाएगा 1000 और भाग लग जाएगा n का। केपा का मान अभी अपन ने ज्ञात किया है, कितना आया है 0.01, गुणा क्या कर देंगे 1000, तो गुणा कर दिया 1000, भाग क्या चाहिए और नॉर्मलता यानी कि सांद्रता, सांद्रता दे रखी है कितनी 0.01, तो सांद्रता आ गई 0.01। तो देखो 0.01 से क्या हो जाएगा 0.01 कैंसिल हो जाएगा, और लेमडा इक्विवेलेंट का मान है आपका निकल के आ जाएगा कितना लेमडा इक्विवेलेंट, यानी कि तुल्यांकी चालकता है उसका मान आपका कितना हो जाएगा 1000, और मात्रक आप जानते हो क्या होता है s सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स। ये इसका क्या हो जाएगा आपका मात्रक है वो आपका हो जाएगा, और s की जगह क्या लिख सकते हो s की जगह ओम इनवर्स ही मान सकते हो, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए था केपा चाहिए था, और केपा अपने को उस प्रकार से ज्ञात करना कि प्रतिरोध अपना काम आ जाए सेल स्थिरांक। तो केपा का वो सूत्र जिसमें प्रतिरोध और सेल स्थिरांक, तो अपन जानते हैं केपा बराबर C इंटू एक्स होता है, और C बराबर अपन जानते हैं 1/r। तो देखो प्रतिरोध भी हो गया सेल स्थिरांक हो गया, उससे केपा ज्ञात कर लिया, फिर आप किसी भी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, उससे आपकी ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और सिर्फ क्या बचेगा 1000, तो ये इसका मान हो जाएगा। तो ये हो गया आपका
क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है वो दे रखा है, देखो एक 0.001 मोलरता का KCl विलयन युक्त चालकता है, उसका जो है सेल है, इसका प्रतिरोध जो है 298 केल्विन ताप पर, यानी कि 298 केल्विन ताप पर 1500 ओम है इसका प्रतिरोध है। सेल स्थिरांक का निर्धारण कीजिए यदि 298 केल्विन ताप पर 0.001 KCl विलयन की चालकता या विशिष्ट चालकत्व का जो मान है 0.146 इंटू 10 की घात -3 S सेंटीमीटर इनवर्स। क्या चेंज हुआ है? सेल स्थिरांक ज्ञात करना है, यानी कि x ज्ञात करना है। दे रखा है आपका क्या जो है अपने को जो है कितने मोल या कितनी सांद्रता का विलयन है वो दे रखा है, विशिष्ट चालकत्व दे रखा है और R दे रखा है, तो अपने को सिंपल वैल्यू पुट करनी है। तो अपन जानते हैं सेल स्थिरांक बराबर, यानी कि जो है अपने को वही सूत्र लेना है, केपा बराबर क्या होता है C इंटू क्या होता है x, जो अपन ने सूत्र आपका यहाँ पर लिया, केपा बराबर क्या होता है C इंटू x, इसलिए बता दें ये सारे सूत्र अपने को याद रखने हैं। तो केपा बराबर C इंटू क्या होता है x होता है, तो केपा बराबर मैं वापस क्या C की जगह क्या लिख सकता हूँ 1/r इंटू क्या लिख सकता हूँ x लिख सकता हूँ, C की जगह क्या लिख दिया 1/r, क्यों अपन जानते हैं चालकत्व बराबर क्या होता है 1 प्रतिरोध होता है, चालकत्व जो है C बराबर क्या होता है 1/r होता है। तो C की जगह क्या लिख दिया 1/r और इंटू क्या हो जाएगा x। अपने को क्या ज्ञात करना है सेल स्थिरांक का निर्धारण करना है, तो सेल स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करते हैं x, इसका मतलब क्या चाहिए वैल्यू x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x बराबर ज्ञात करना है। तो ये जो r इधर जो गुणा में है, इधर जो आपका भाग में है और इसके साथ में आकर के गुणा में आ जाएगा, तो x बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ केपा इंटू r। तो क्या बन गया देखो सेल स्थिरांक बराबर अपना सूत्र बना, सेल स्थिरांक बराबर क्या हो जाएगा विशिष्ट चालकत्व, सेल स्थिरांक बराबर क्या हो जाएगा विशिष्ट चालकत्व इंटू प्रतिरोध। अब देखो कौन कौन सी वैल्यू अपने को दे रखी है, विशिष्ट चालकत्व है या जो चालकता है इसका मान दे रखा है कितना 0.146 इंटू 10 की घात -3, तो कितना दे रखा है 0.146 इंटू 10 की घात कितना दे रखा है -3। साथ में एक प्रतिरोध, प्रतिरोध इसी सेल का जो है KCl विलयन का, दोनों की सांद्रता देखो सेम है 0.001 और ये भी क्या है 0.001, सांद्रता समान हो तो इस प्रतिरोध का मान इस विशिष्ट चालकत्व और ये जो है इन दोनों का मान जो है एक साथ ले सकते हैं, लेकिन अगर सांद्रता अलग अलग हो विलयन भी अलग अलग हो तो उस स्थिति में एक का साथ मान नहीं ले सकते। तो प्रतिरोध क्या दे रखा है KCl विलयन का 298 केल्विन पर कितना है 1500 ओम है, तो इसको मैं वापस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ 15 इंटू 10 की घात कितना ले सकता हूँ 2 ले सकता हूँ, क्यों 15 इंटू 100 करेंगे, 100 का मतलब क्या होता है 10 की घात 2, 10 की घात -3 में से जो आपकी 2 जाएगी तो माइनस का 1 बचेगी और माइनस से 1 बचेगी और यहाँ पर 0.146, तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे इसका पॉइंट हटाओगे और ये आपका 15 से मल्टीप्लाई होगा, जो वैल्यू जो आपकी यहाँ पर निकल करके आएगी वो आपकी, क्यों ये 0 पॉइंट से आपका गुणा होगा, कोई भी वैल्यू आए आगे 15 हो चाहे 10 की घात कुछ भी हो, लेकिन गुणा किससे हो रहा है देखो आगे 0 पॉइंट से हो रहा है, इसका मतलब 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, तो इसको आपको हल करना है और हल करने पर जो वैल्यू आएगी वो आती है आपकी 0.269 सेंटीमीटर इनवर्स, क्यों सेल स्थिरांक का मात्रक कितना होता है आपका सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं कि ये जो है सेल स्थिरांक है उसकी अपन ने गणना कर ली। तो देखो विशिष्ट चालकत्व पूछ सकता है, सेल स्थिरांक पूछ सकता है, प्रतिरोध है उसका मान पूछ सकता है, मेन अपने को क्या याद रखना है फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी आपकी सीधी फॉर्मूला बेस्ड पर्सन ही आपके आते हैं तो उनको आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो ये इन तीनों चारों के आधार पर जो है आपके जो है न्यूमेरिकल होते हैं। अब इनसे आधारित न्यूमेरिकल और भी आएंगे, जब अपन अगला नियम पढ़ेंगे कोलराउस दुर्बल विद्युत अपघट्य उनकी चालकताएं ज्ञात करेंगे तो उनमें यही सेम चीज है वो आपकी दोबारा से और रिपीट होगी, तो वहां पर है इनसे संबंधित आंकिक प्रश्न है आपके और करवा दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी जो है अपन है इससे संबंधित जो आपके टॉपिक आंकिक प्रश्न रहेंगे वो आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।